उसका 13वां अध्याय 13 चैप्टर उसके 7वें वचन से पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 13 उसके 7वें वचन से पढ़ेंगे। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था जो एक काम बुद्धिमान करो बेटे, 6 से पढ़ो, 5 से पढ़ो। और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें बार बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वहाँ पे एक झूठा भविष्यवक्ता मिला, उसका नाम क्या था? बार यीशु, है ना। और उसका नाम बड़ा अजीब सा है, क्योंकि उसका नाम का मतलब है पुत्र तुम्हारा उद्धार करता है ना। और लेकिन वो कौन था? जादू टोना करने वाला। देखिए मेरे प्रियो, जादू टोना करने वाले आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव कॉन्नोटेशन, लेकिन उस जमाने में जादू टोना या मैजिशियन जो टर्म था वो अलग अलग कॉन्नोटेशन में इस्तेमाल होता था। मैजिशियन जो था वो जो बुद्धिमान होते हैं उनके लिए, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, वो एक विषय में नहीं, हर विषय में, चाहे वो एजुकेशन का हो, वाणिज्य हो, एग्रीकल्चर हो, सभी में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको भी मैजिशियंस बोलते थे उस जमाने में। सो वो अकेले अर्थ नहीं है कि हमारे दिमाग में आ जाए कि ये जादू टोना करने वाला है। जादू टोना भी करता है, एस्ट्रोलॉजी और ये तमाम चीज़ें भी करते हैं, लेकिन इस पैमाने में ये ऐसा व्यक्ति होगा जिसके नॉलेज पे उस जमाने के जो राजा है, हुकूमत करने वाले व्यक्ति ट्रस्ट किया करते थे, राइट। सो उस ये परिप्रेक्ष्य हमारे दिमाग में रहने पाए। पढ़ो आगे। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था जो वो बुद्धिमान। ये व्यक्ति किसके साथ था? जो हाकिम, गवर्नर, है ना। इंग्लिश में लिखा है प्रोकॉन्सल। प्रोकॉन्सल का अर्थ है जो एक प्रोमिनेंट गवर्नर होता था एक प्रोविंस का, उसको प्रोकॉन्सल कहते थे। और उसका नाम था सर्गियस पौलुस। और ये लूक ने इतना प्रिसाइसली इसको रिकॉर्ड किया, अगर हिस्टोरिकल बुक्स में भी जाते हैं उस जमाने में पौलुस नाम का गवर्नर उस जगह पे था करके लिटरेचर्स में भी पाए जाते हैं, हिस्टोरिकल लिटरेचर। सो ये व्यक्ति वास्तविकता में है जो प्रमाणित करता है परमेश्वर का वचन जो है मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वरन इट हैज हिस्टोरिकल बैकिंग इन इट, राइट। सो हम जो वचन पढ़ रहे हैं, ये वचन जो है इसके कई पहलू जो बताते हैं कि ये हिस्टोरिकल एंटिटीज थे, ये हिस्टोरिकल बंदे थे जिनके विषय में यहाँ पे बताया गया। और लूक इतना उम्दा तरीके से हिस्टोरिकल बातों को लिखा है, आत्मिक बातों के साथ जोड़कर, कि उसने इस व्यक्ति का नाम दिया। और इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति के बारे में क्या विशेषता दिया है? ए मैन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमान व्यक्ति था, है ना, ये लिखा है, ये व्यक्ति बुद्धिमान था। लेकिन इसके साथ कौन था? इसके साथ कौन था? सर्गियस पौलुस के साथ कौन रहता था? कौन व्यक्ति था? बार यीशु। नहीं, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, मेरे बाइबल में ऐसी है, पढ़िए 7वें वचन से, नहीं 6 के लास्ट से। वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। हाँ, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था। समझ गए? तो सर्गियस पौलुस के साथ कौन था? बार यीशु। और बार यीशु कौन था? पहली बात, वो जादू टोना करने वाला। दूसरा क्या है? झूठा भविष्यवक्ता था, लेकिन यहूदी था। यहाँ पर 3 बातें उसके बारे में विशेषता है। यहूदी, जादू टोना करने वाला बार यीशु नामक एक व्यक्ति था जो क्या था? झूठा भविष्यवक्ता। और ये प्रमाणित है तो अपने झूठे भविष्यवाणियों के द्वारा, जादू टोना, अपने नॉलेज के द्वारा और तमाम चीज़ों के द्वारा उसने इन लोगों को क्या कर रखा होगा? अपने प्रभाव में बनाए रखा। और ये किसके साथ था? सर्गियस पौलुस के साथ था। और सर्गियस पौलुस के विषय में क्या लिखा है? वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। हाँ, उसने क्या किया? बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया? उसने
बरनबास और शाऊल को हाँ अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। ठीक है मेरे प्रियो, ये उसकी अच्छी बात है कि नहीं? सर्गियस पौलुस का अच्छी बात है, वो परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। क्यों सुनना चाहा? वो इसलिए क्योंकि उस जमाने में इस प्रकार के जो व्यक्ति है, जो बुद्धिमान होते थे, उनको नया फिलॉसफी सुनने की बड़ी इच्छा है। विशेषकर ग्रीक जो कल्चर है उसका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर। हम जानते हैं अरिस्टोटल, प्लेटो, ये तमाम बड़े बड़े चिंतकों के बारे में हम जानते हैं। और ग्रीक इन्फ्लुएंस जहाँ कहीं भी होता था, उन लोगों को फिलॉसफी सुनना बहुत पसंद है। तो बरनबास और शाऊल जो है या पौलुस जो है, ये दोनों यहूदी हैं और उनको लगा होगा उसको यहूदियों के बारे में और जानने के लिए, और नया ये क्या सिखा रहे हैं इसके बारे में जानने की इच्छा होगा। और दैट्स व्हाई ही हैज समन्ड कि वो जाने। लेकिन वो जानना चाहा, लेकिन क्या हुआ? उसके आगे क्या लिखा है? परंतु इलीमास टोने ने, हाँ। क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका हाँ। विरोध करके उनका विरोध किया। उसका विरोध कैसे किया? आप ये विरोध कैसे किया है? उसने विरोध कैसे किया? क्या उसने उनको आके फिजिकली रोका है? क्या आपको लग रहा है फिजिकली रोका है? वचन में पढ़ने से आपको क्या? एक हाकिम, एक गवर्नर ने इन दोनों को बुलाया है। तो आज एक कलेक्टर के सामने कोई जरूरत नहीं करेगा कि किसी को रोके। अगर कलेक्टर ने बुलाया है तो फिर ये कैसे रोक सकता है? दिस वॉज ए स्पिरिचुअल ब्लॉक दैट ही वॉज क्रिएटेड। वचन सुना, बुलाया, वचन सुना, लेकिन उस वचन को क्या कर रहा था? बार इश्यू उसे रोक रहा। हमें ये समझने की जरूरत है, हम जो सुसमाचार सुनाते हैं, आज जो मैंने इससे पहले बात किया है उसी के लिए कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा हूं। हम जब सुसमाचार दूसरों को बताते हैं, क्यों उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता? हमको जानना है सुसमाचार बांटना जो है या सुसमाचार को बताना जो है, इट इज नॉट अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इज नॉट प्रूविंग अ पॉइंट, इट इज नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट। ये एक एडवर्टाइजमेंट एक्सरसाइज या स्टंट नहीं है मेरे पे कि हमारे पास यीशु मसीह है, वो बेस्ट प्रोडक्ट है। नो, इट इज अबाउट द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। आप अच्छे फिलोसफी, अच्छे से भी वचन सुनाएंगे, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कुछ इस प्रकार के एलिमेंट्स जो बारिश जैसे लोग पाए जाते हैं, जो परमेश्वर के कार्य और वचन के सामर्थ्य उनके हृदयों में प्रवेश करने से रोकती है। हमको ये जानने की जरूरत है मेरे प्रिय। हालेलुया। हम बोझ के साथ लोगों से वचन बांटते हैं, लेकिन वो वचन उनके जीवन में प्रवेश नहीं करता है। अपने आप में परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य मेरे प्रिय। रोमियो की पत्री निकालिए, रोमियो की पत्री पहले अध्याय उसका 16 और 17 पढ़े। रोमियो की पत्री पहले अध्याय उसका 16 और 17 पढ़े, जिसको मिला पढ़ लें। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, देखिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आप देख रहे हो, उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य। तो सुसमाचार में उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य कार्यरत है। सो जो हम वचन बांटते हैं, it's not how flashy and how fluently we speak, it is about the power of God. और इसलिए शैतान के सामर्थ्य उसके बीच में आड़े आते हैं, तो हमें समझना है उसके ऊपर भी जय प्राप्त करने की जरूरत है। It's not just a verbal exercise नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सुसमाचार बांटना एक वर्बल एक्सरसाइज नहीं है मेरे को। हमको जानना है इसमें एक आत्मिक युद्ध भी है। You with me? इसमें एक आत्मिक युद्ध है। जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं, इसके पीछे एक आत्मिक युद्ध है मेरे को।
और ये आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। हम जाने कि हम अपनी सेवकाई जब करते हैं, इसके विरोध में ऐसे बार यीशु या एलिमास उठेंगे, तो उसकी सामर्थ, इसका कार्य क्या था? जादू टोना। दूसरा क्या? झूठे भविष्यवाणी। ऐसे लोगों को प्रभावित करके, लोगों को भ्रमित करके सच्चे परमेश्वर से दूर रखने वाले ऐसी कई ताकतें हैं। भोपाल में कार्यरत है, अलग अलग जगहों में कार्यरत है, भारत में कार्यरत है। लोग उससे स्वाभाविक रीति से प्रभावित हो जाते हैं। हालेलुया। आप समझने की जरूरत है, जो शैतानी सामर्थ्य हैं वो लोगों को भरमाते हैं। वो आप कभी भी जो इस प्रकार के लोग भविष्यवाणियां करते हैं, झूठे भविष्यवक्ता होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, आपके कुछ ना कुछ बातों को वो पकड़ के बता देंगे और हमको लगेगा नहीं, ये बंदा कुछ तो है। और ऐसे ही परमेश्वर के वचन से ये भ्रमित करके रखते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो इस प्रकार की बातों के चंगुल में फंसे, 15-15 हजार देकर होटल में जाकर उनसे भविष्यवाणियों को सुने, कुछ चीज़ों को खरीदते हैं, 5-5 हजार में माला देते हैं शांति देने के लिए, लोगों को भ्रमित करते हैं। ये सब सामर्थ्य, ताकतें लोगों को परमेश्वर के वचन से, सच्चे परमेश्वर से और सच्चे शांति के स्रोत से उसे दूर रखते हैं। तो इससे हमको कैसे सामना करना है, कैसे सुसमाचार को बांटना है, उसी को हम देखेंगे आगे। 9वां वचन, 8वें वचन को पूरा पढ़िए, उसके बाद 9वें वचन। परंतु एलिमास टोना ने, क्योंकि यही उसका नाम का अर्थ है, उसका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। उसका इच्छा क्या था? रोकना चाहा। कैसे? टोटका करके, सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकने वाली टोटके की सामर्थ्य, अंधकार की सामर्थ्य। उसका क्या इच्छा है? कोई वचन सुन के उसके जीवन में परिवर्तन। लेकिन पौलुस ने क्या किया? तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. पहली बात, हम जब सेवा करते हैं, हमारे जीवन को जीते हैं, हमें क्या करना है? We need to be filled with the Holy Spirit. हम अपने सामर्थ्य में किसी के भी जीवन में परिवर्तन को लेके नहीं आ सकते, सेवकाई नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करें, उनको चंगाई नहीं मिलेगा, सुसमाचार का सामर्थ्य प्रभावित नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? हम इस बात को पहचानने की जरूरत है कि सामर्थ्य इसके विरोध में कार्य करती है। हम जाने कि इसके विषय में ये क्या कहा, ये क्या चाहा? इसका चाहत ये है कि कोई विश्वास ना करे। शैतान की सामर्थ्यों का जो तरीका है, उनका ये प्रयत्न है कि कोई विश्वास ना करे, उसके लिए रुकावट को पैदा करते हैं। लेकिन शाऊल ने क्या किया? Who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, है ना? पवित्र आत्मा से भरा हुआ। हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है ना? पवित्र आत्मा के बिना हम
परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकते, हम प्रभावशाली नहीं होंगे, है ना। फिल्ड विद द होली स्पिरिट। दूसरा, लुक्ड इंटेंटली एट हिम। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं, वो पवित्र आत्मा में भरा और ही लुक्ड इंटेंटली एट हिम। एट होम, किस पर उसने टकटकी लगा, घूर के देखा। सिंपल भाषा में बोले, घूर के देखा। इट इज बार यीशु। बार यीशु कौन है? इसके सेवकाई या सुसमाचार के जो सेवकाई है उसके विरोध में खड़ा। सो व्हेन वी हैव ए ऑपोजिशन, व्हेन वी हैव ए थिंग दैट इज स्टॉपिंग अस, एक व्यक्ति या कोई हमारे विरोध में खड़ा है, हमें डरने की जरूरत नहीं। लेट अस लुक इंटेंटली एट। सो प्रॉब्लम को फेस करें, रादर वो कैसे? शारीरिक सामर्थ्य में नहीं, लेकिन कैसे? परमेश्वर के आत्मा में होकर हम उसका सामना करें। एक है कोई हमसे हमारा विरोध करे, हम अपने शारीरिक बल में उसका विरोध कर सकते हैं, बट दिस पर्सन जो बार यीशु है, वो आत्मिक रीति से इनका विरोध कर रहे थे, और पौलुस भी आत्मिक रीति से ही विरोध कर रहे थे। कैसे? यहाँ पे लिखा फुल ऑफ होली स्पिरिट। फुल ऑफ स्ट्रेंथ नहीं बोल रहा, बॉडली स्ट्रेंथ नहीं, फुल ऑफ होली स्पिरिट। The obstacle was spiritual and he faced it spiritually. समझ रहे हैं? जो विरोध था वो आत्मिक था, और आत्मिक विरोध को कैसे सामना करना है? शारीरिक प्रतिक्रिया से नहीं, लेकिन आत्मा के प्रतिक्रिया से हमें सामना करने की जरूरत है। So he was full of Holy Spirit and he looked intently onto the problem. और फिर क्या किया? 10वां वचन पढ़े, कोई ना कोई पढ़े, आप एक दूसरे को मत देखो। ये सारे कपट और सब चतुराइयों से भरे हुए शैतान की संतान, हाँ, सकल धर्म के बैरी, हाँ। क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? ये पौलुस क्या कर रहा है? तीसरी चीज क्या कर रहा है? वो ही इज प्रोफेसाइंग अबाउट इट। क्या कर रहा है? ये इसके अंदर जो अंधकार की शक्ति है, इसकी ये जो भाग है, उसके बारे में किसी को बाहर नहीं मालूम। जब आप आत्मा से भरे रहते हैं, you would be able to expose the deceit in the hearts of the people. इस प्रकार के लोग हैं, उनकी वास्तविकता को बाहर ला पाते हैं। इसलिए हमारे जीवनों में, हमारे मिनिस्ट्री में हमें पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। वो क्या कर रहा है? वो उसके सच्चाई को उजागर कर रहा है। क्या क्या उजागर किया? हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान के संतान। अभी तक ये क्या प्रदर्शित कर रहा होगा कि ये दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति है ना, जो लोगों के भविष्य को बता सकता है, बीते हुए बात को बता सकता है। लेकिन आज ये व्यक्ति जो प्रभु के आत्मा से परिपूर्ण है, वो इसको उजागर कर रहा, बोल रहा है कि तू शैतान का संतान है। और उसके बारे में उसके भेद की बातों को उजागर करते हुए बोल रहा है कपट मतलब क्या है? तो जो भी करता है, जो भी बोलता है, जो भी उसकी प्रतिक्रिया, उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। वो अगर बोलता है मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूँ, बिल्कुल प्रेम नहीं। मैं वफादार रहूंगा, कहता है, कोई वफादारी उसके अंदर रत्ती भर नहीं है। समझ रहे हैं? ठीक है। फिर कपट और फिर सब चतुराई से भरे, मतलब हर चीज के पीछे उसका अपना एक कैलकुलेशन है, उसकी चतुराई से भरे हुए। तीसरी बात, शैतान के संतान। उसके हर एक बात को पौलुस ने क्या किया? ओवर द टेबल ला के रखा। जो भी उसने छुपा के रखा था, सब कुछ उसका उजागर कर दिया। अगर वो उजागर करे तो वो आदमी की सच्चाई, जब भेद की बातें खुलता है, तब क्या होगा? वो ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पुरानी सारी गंदे बातों को छुपा कर वो किसी नए जगह पे आके वो अपने एक प्रतिष्ठित जीवन को जी रहा है, और उसके असलियत को जानने वाले एक व्यक्ति वहां पे प्रकट हो जाए या आ जाए, वो बोले अरे तू यहाँ पे कहाँ, तूने पुराना ही काम छोड़ दिया करके सबके सामने बोले, तो उसका क्या प्रतिक्रिया होगा? एग्जैक्टली यही
पौलुस आत्मा से परिपूर्ण होकर उसके विषय में बताने लगा और हुआ ये। फिर आगे उसके बारे में बताता है कि केवल शैतान का संतान नहीं, वो क्या कर रहा है? सकल धर्म के बैरी, सकल धर्म के बैरी, मतलब जो सच्चाई है ना, कपट है और चतुराई के चलते उसने हर चीज को मोड़ दिया। इंग्लिश में लिखा है फुल ऑफ डिसाइड एंड वेलेंसी, विल यू नॉट स्टॉप मेकिंग क्रूकेड द स्ट्रेट पाथ ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर का सीधा रास्ता है, उसको क्या टेढ़ा कर दिया है, उसको करना बंद नहीं करेगा। फिर आगे 11वां वचन पढ़ें। अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। हाँ, अब चौथा काम करता है, परमेश्वर का न्याय को उसके ऊपर प्रकट कर रहा है। हाँ पढ़ो बेटे, क्या है? अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और हाँ। तू कुछ समय तक अंधा रहेगा हाँ। और सूर्य को ना देखेगा। हाँ, तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा, ये एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति के जीवन में और उसके द्वारा होगा। हाँ आगे। और वह इधर उधर टटोलने लगा हाँ। ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के हाँ। ले चले। हाँ। तब हाकिम ने जो हाँ। हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं, यही व्यक्ति बार यीशु उस व्यक्ति के विश्वास के विरुद्ध में खड़ा था, रोड़े के तौर पर। When you handle your problem well in the fullness of the Holy Spirit, वही व्यक्ति कारण बनेगा परमेश्वर के उपस्थिति में एक व्यक्ति को आने के। क्या देखते हैं वहां पे दो चीजें बताया गया है। 12th वर्ष को पढ़े। तब हाकिम ने हाँ। जो हुआ था उसे हाँ। देखकर और क्या किया? देखकर क्या देखा? उसने ये देखा कि इसके सच्चाई को उजागर किया। दूसरी बात, जो पौलुस ने बोला, ये झूठा भविष्यवक्ता जो बोलता था कि दिव्य शक्ति वाला है, उसके सामने अंधेरा छा गया और उसको टटोलने लगा। लोगों ने उसको पकड़ के ले जाना पड़ा। ये देखा। फिर दूसरा क्या है? और सुना, है ना, यही है। प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। हाँ, दूसरी बात उसने सुना, परमेश्वर को उपदेश सुनकर चकित हुआ और विश्वास किया। क्या समझ में आता है? चाहे कितना भी विरोध क्यों ना उठे, परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण और या फिर दूसरे शब्दों में परमेश्वर के सामर्थ्य अगर हमारे अंदर और हमारे द्वारा कार्य कर रहा है, तो मेरे प्रियो निश्चित तौर से परमेश्वर का वचन प्रबल होगा। जो हमने रोमी की पत्री पहले अध्याय में पढ़ा 16वें वचन में कि इट इज पावर अनटू सैल्वेशन, पर जो विश्वास करते हैं उनके अंदर उद्धार का काम करने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए हम जो परमेश्वर के वचन बांटते हैं, उसके विरुद्ध में उठने वाले सामर्थ्य को आइडेंटिफाई करें, उसको पहचानें और उसको सामना आत्मा में परिपूर्ण होकर करें और उसे उजागर करें और उसका हैंडल करें। और जब हम हैंडल करते हैं और वचन बांटते हैं, तो वहाँ पे निश्चित तौर से लोग विश्वास में आएंगे। So it is important for people to hear and it is important for people to see. ये जरूरी है परमेश्वर का वचन लोग सुने और परमेश्वर का आश्चर्य कर्मों को देखें, और ये हमारे जैसे सूखे विश्वासियों से नहीं, आत्मा से परिपूर्ण होने की जरूरत है। इन दिनों परमेश्वर का एक बड़ा प्यास होने पाए। परमेश्वर मुझे अनेक लोगों को विश्वास में आग के उस धड़कती हुई आग से लोगों को बाहर खींचने के लिए मुझे इस्तेमाल है। उसके लिए मेक मी फुल ऑफ होली स्पिरिट। इन दिनों प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरे अभिषेक से भरे। हालेलुया। आपके अंदर इच्छा के लिए होने से नहीं होगा, परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। यू नीड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। हमारे अंदर जब जोश आता है तो हम बहुत प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का अभिषेक देने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा दिन ही रुकता है। ऐसा ना होने पाए। Let us take a resolution in our life. Progressive prayer life. बोले मेरे साथ, progressive prayer life, progressive holiness, and perpetual and continuous obedience. Perpetual का मतलब है लगातार परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन। तीन चीजें। फर्स्ट, प्रोग्रेसिव प्रेयर लाइफ,
progressive holiness and perpetual obedience. हम हमारे जीवन में प्रार्थना बढ़ते जाएं, पवित्रता बढ़ते जाएं और हम लगातार परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करें। कभी कभी प्रार्थना जोश आए तो प्रार्थना नहीं, और हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर इस शैतान के सामर्थ भरी हुई इस पृथ्वी में हमको परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना है, कईयों को परमेश्वर हुजूरी में लेके आना है। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। We need to be filled with the Holy Spirit to face the powers of darkness. क्या हम आज ऐसी चीजें कर सकते हैं? कर सकते हैं। होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? We are not full of Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं। हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो ऐसे विरोधी सामर्थ्य आएंगे, हम उसके सामना करेंगे और उसका धराशायी करेंगे, और उसके बावजूद परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। वो पौलुस विश्वास में आया कि नहीं आया? सर्गियस पौलुस जो गवर्नर था वो विश्वास में आया कि नहीं आया? विरोध हुआ, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर प्रिवेल करता है, क्योंकि उसका सामर्थ सारे सामर्थ्यों के ऊपर। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करने पाए। हम इस वचन के आधार